गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को हिंदी सेकंड के जो सिलेबस है, टर्म सेकंड का जो सिलेबस है, उसमें क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद लेखन, जिसे हम पहले निबंध लेखन भी कहते थे और आज भी कहते ही हैं। अब प्रेजेंट टाइम में से अनुच्छेद लेखन आपके सिलेबस में राइट किया गया है। तो निबंध लेखन में होता क्या है, आपको कोई भी 3 टॉपिक दिए जाएंगे जिनकी जो मैक्सिमम मार्क होंगे 5 होंगे और आपको 150 शब्द लिखने होंगे। 150 शब्द लिखने का मतलब है 15 लाइन, कम से कम 15 लाइन ले। उसमें तो चाहिए तो एक्स्ट्रा, तो हमें 2-3 लाइनें और एक्स्ट्रा लिख देनी चाहिए, बट नहीं तो 150 तो आपके लिए कंपलसरी है। ये आपके लिए क्लास 9th में भी ज़रूरी है, क्लास 10th में भी है, 5 मार्क्स का होने वाला है। तो अनुच्छेद लेखन में किस तरह के टॉपिक होंगे, कैसे नहीं होंगे। तो टॉपिक आपके 2 तरह के होंगे, एक होगा आपका समसामयिक और एक होगा आपका व्यवहारिक। तो समसामयिक में क्या होता है, समसामयिक में हमारे कंट्री में, हमारे आसपास में, एरिया में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी न्यू इवेंट्स हो रहे हैं, वो चाहे साइंस से हो या पॉलिटिक्स से हो या लिटरेचर से हो या किसी भी सब्जेक्ट से हो या किसी भी एरिया से हो, वो सब हमारा समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक में क्या होता है, जो हमारा खुद का होता है, पर्सनली होता है, अनौपचारिक होता है। क्या हमें पसंद है, क्या हमें नहीं पसंद है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। आदर्श वैल्यू हो गई, हमारा जीवन हो गया, विज्ञापन हो गया, व्यायाम हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बाल मजदूरी हो गई, और अत्याचार हो गया, शोषण हो गया, जनसंख्या वृद्धि होगी। बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे समसामयिक या व्यवहारिक विषय के अंतर्गत आता है। एक टॉपिक इसमें से आज हम चुन रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, व्यायाम और स्वास्थ्य। तो ये इस तरह का टॉपिक आपको दिया जाएगा और इस टॉपिक के साथ में आपको संकेत बिंदु यानी कुछ आपको हिंट पॉइंट भी दिए जाते हैं। जैसे हिंट पॉइंट में भूमिका, आज हम लोग समझेंगे हर एक का मीन्स क्या होता है, भूमिका। दूसरा है हेडिंग इसमें व्यायाम से तात्पर्य। थर्ड है व्यायाम के लाभ। 4 क्या है, व्यायाम की आवश्यकता। और 4 है उपसंहार। तो व्यायाम से तात्पर्य ये तो आप लिख सकते हैं, बाकी सारे लिख। भूमिका में क्या होता है, भूमिका का मतलब होता है जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में जो नंबरिंग होती है उसमें, यानी उस मूवी को बनाने में कितने लोगों का सहयोग रहा है, कितना पैसा लगा, कौन कौन सी कंपनियां हैं, उन सभी का नेम होता है। तो वही आपका भूमिका होता है। तो इस भूमिका में जो आप निबंध लिखने वाले हैं उसके बारे में आपको 4 से 5 स्टार्टिंग, बहुत डीपली लाइन नहीं लिखनी होगी, लेकिन आपको स्टार्टिंग लाइन लिखनी होगी। जैसे इसमें क्या लिखा है, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ और शक्तिशाली होंगे वह देश भी उतना ही शक्तिशाली और समृद्धशाली होगा। इसमें अपने लिए नहीं लिखना है, हम पूरे देश के लिए लिखना है। तो जब युवा और वहाँ का इंसान ही कमज़ोर होगा तो देश भी कमज़ोर होगा। क्यों कमज़ोर होगा, अब हम ही कमज़ोर होंगे तो आपको पढ़ाएगा कौन, और आप कमज़ोर होंगे, आप पढ़ेंगे नहीं तो हमारा स्कूल आगे कैसे बढ़ेगा। स्कूल नहीं आगे बढ़ेगा तो संडीला कैसे आगे बढ़ेगा, और संडीला नहीं बढ़ेगा तो हमारा जो राज्य है वो आगे नहीं बढ़ेगा। जब राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो देश हमारा पीछे रह जाता है। तो देश कहीं नहीं है, हम और आप मिलकर ही देश बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और अपने आप को फिट रखो और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस व्यायाम और स्वास्थ्य में हमें इसी चीज़ के बारे में बताया गया। तो भूमिका मतलब कि व्यायाम और स्वास्थ्य से क्या हम उससे निभा सकते हैं, क्या हम आगे कर सकते हैं, जो लक्ष्य है इसके बारे में लिखना, ये भूमिका हो जाती। तो भूमिका के लिए 3 से 4 लाइनें यहाँ तक ठीक रहेगा। नेक्स्ट है व्यायाम से तात्पर्य। आप हेडिंग लिखेंगे तात्पर्य, इसका मतलब हो गया कि व्यायाम का क्या अर्थ होता है। अब व्यायाम का अर्थ आप मत बताइए, आपको ये बताना है कि व्यायाम के बारे में किसने किसने क्या क्या बताया है। तो वो व्यायाम के अर्थ के बारे में हो जाएगा कि कितने ग्रेट लीडर ने बताया, किसी डॉक्टर ने बताया क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। नेक्स्ट है व्यायाम के लाभ। तो व्यायाम के लाभ यानी व्यायाम करने से क्या फ़ायदा होता है, एक्सरसाइज, योगा या कोई वार्म करने से हमें क्या लाभ होता है, वो सारे लाभ हमको इतनी लाइन में लिखने होंगे। इसके लिए भी कम से कम नहीं तो 6 से 7 लाइनें हमको लिखनी होगी। तो 6 लाइन के लिए ये हो जाएगा, 3 लाइन के लिए ये हो जाएगा, 3 लाइन के लिए हो जाएगा। ठीक, तो 12 लाइन हमारी यही हो गई आराम से। नेक्स्ट है व्यायाम की आवश्यकता। व्यायाम की आवश्यकता किस लिए होती है, व्यायाम की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जब हम हमारे ऑर्गन सारे स्ट्रांग होंगे तो हम अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, इसलिए हमें व्यायाम की आवश्यकता होती है। तो व्यायाम की आवश्यकता के लिए भी, यानी जो हमें व्यायाम क्यों ज़रूरी है,
कहीं तुम पड़े रहें, आलसी हुए पड़े रहें, तो हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से हम फिट रहते हैं। तो इसके लिए भी 4 से 5 लाइन आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। लास्ट होता है उपसंहार। उपसंहार में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितनी भी आपने हेडिंग लिखी, भूमिका, व्यायाम से तात्पर्य, व्यायाम के लाभ, व्यायाम की आवश्यकता, इन सभी हेडिंग की जो मेन जो पॉइंट हैं, उन सभी को इंक्लूड करते हुए हमें यहाँ पर लिख देना होगा लास्ट में 2 से 3 लाइन में कि अगर हम व्यायाम करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम फिट रहेंगे, और चाहे गर्मी हो या जाड़ा हो या बीमारी हो, सभी से बचे रह सकते हैं। इसलिए हर एक देशवासी को व्यायाम, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए और बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आप अपना एम दूसरे को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। यहाँ समझाने की जो होती है, उसमें जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपके उपसंहार कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने टॉपिक की तैयारी निबंध लेखन में करेंगे। ओके, थैंक यू।